राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज जो है ये मक्का की बुआई हम हमारे खेत में कर रहे हैं बेड पद्धति से। तो इसकी मैं फुल जानकारी आपको पहुंचाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मक्का बुआई जो है वो कितनी दूरी पे कर रहे हैं, सबसे पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। तो ये जो नाली के अंदर आप देख रहे हैं, एक चास जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये चास से ये चास की दूरी है 16 इंच। और बीच में जो हमने छोड़ रखा है वो 2.5 फीट का गाला छोड़ रखा है ये वाला। और उसके बाद फिर से ये आ जाएगा तो ये आएगा 16 इंच पे। तो ये दूरी हमने रख रखी है। इसके बाद में हमें जो पानी के लिए जो समस्या रहती है कि पानी मक्का में जो है पाइप नहीं घूमते, और बोते टाइम पे जैसे अगर इस चीज़ का ध्यान रख ले तो हमें क्या, नाली के द्वारा पानी पूरा यहाँ से कोने तक चले जाता है डबल से। हमें इसमें मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पूरा हमने इस तरीके से, देखो आप, इतनी दूरी ले लेके बुआई की है। तो बीच में जो गैपिंग हो रही है, एक गैपिंग हो रही है वो 2.5 फीट की हो रही है, और दूसरी वाली जो है वो 16 इंच की हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन से हम बुआई कर रहे हैं। इस विधि से मैंने लास्ट ईयर बुआई की थी और पायनियर की 35-67 वैरायटी जो है वो बोई थी, जिसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। मैंने 6 पानी दिए थे और साथ ही साथ 3 बार उसमें खाद का छिड़काव जो बुआई के बाद किया था बेड पद्धति से, उसमें मुझे 52 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन आया था। वो भी मतलब मंडी के कांटे से अपन बता रहे हैं ये वज़न। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम जितने प्लॉट में लगा रहे हैं उसमें पूरे में जो है वो बेड पद्धति से लगाई जाए। तो ये ढाल तो हमारे खेत में है, और सुबह का थोड़ा सा माहौल है। सुबह के माहौल में क्या, कल पानी गिर गया था, इसलिए कहीं कहीं आप देख रहे होंगे इसमें मिट्टी जो है वो कट रही है, चकते आ रहे हैं। पर ठीक है, इतने में कोई समस्या नहीं है हमें। तो 1 एकड़ में इस बार हम 7 से 7.5 किलो बीज गिराने का सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन होने के कारण क्या होता है, जो पौधा है वो मोटा नहीं हो पाता है और दाने जो हैं उसके अंदर सही भर नहीं पाते हैं। तो 7 से 7.5 किलो का डिफरेंस इसलिए 50 किलो मतलब 50 ग्राम का, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है मशीन के अंदर। इसके साथ 1 बोरी DAP भी हम डाल रहे हैं ये प्लॉट में पर एकड़। 2 बोरी सुपर हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके अंदर। बाकी जो है वो मक्का उगने के बाद जो उसके अंदर मेहनत होती है वो हम करेंगे। अब रही बात मशीन की, तो रोहित कृषि की मशीन जो है उसकी जानकारी मैं आपको 2 मिनट दे देता हूँ। तब तक क्या है कि ये जो आज जो धूप निकला है, कल हमारा काम अगर वो होता, जैसे पानी अगर नहीं आता तो कल हम ये बो के पूरा जाते हैं प्लॉट। 6 एकड़ का 7 एकड़ का था, लेकिन 1 एकड़ में हमने तालाब आधे में करा रखा है और आधे में हमने मिट्टी चढ़ा रखी है। तो इस बार तालाब भी हमारा पूरा बनने वाला है। और मैं मशीन की आपको पूरी जानकारी देता हूँ। खोलिएगा। ये इसमें 2 जो है चक्रे के, मतलब इसमें से गाला गिरता है यहाँ से। तो इसके अंदर जो है 3 पैकेट जो आते हैं, 4 चांस वाली सीढ़ी है, इसके अंदर 4 चक्रे चलते हैं, जिसमें 1 में 2 और 3 और ये 4। इसमें डबल सिस्टम है। एक पेटी के अंदर आप देखेंगे तो इसमें हमने DAP डाल रखा है, और इसके अंदर मक्का NK 7884 की बुआई कर रहे हैं। अब इसके अंदर चक्रे आप देखेंगे तो शायद 8 वाला इसमें सिस्टम है। 8 वाले सिस्टम से जो है हमारा 3 पे हम ये इसमें भी सिस्टम दे रखा है, 1 2 3, जैसे जितना अगर नीचे करोगे तो दाना कम गिरेगा, ऊपर करोगे तो दाना ज़्यादा गिरेगा। और इसकी सेटिंग बताऊं आपको तो ये देखिए आप, ये 1 चांस, ये दोनों जो है 2 चांस हमने बुआई की है 16 इंच पे, ये दोनों चांस है। और उसी के साथ में बीच में हमने मिट्टी चढ़ा रहे हैं इसी के ऊपर। तो ये दाना जो है पूरा कवर हो रहा है। और बीच में हमने छोड़ रखा है 2 फीट 2.5 फीट का गाला 30 इंच का। उसके बाद फिर हमने 2 चांस ले लिए हैं कुछ इस प्रकार। तो ये सेटिंग से है। बाकी इसमें दाना जो है वो परफेक्ट गिरता है, ये समस्या हमें देखना नहीं पड़ता, एक बार सेट कर दो। खाद की बुआई भी साथ में हो रही है, तो ये हमें एक प्लस पॉइंट है। ये खाद आपको देखना है तो खाद देखने के लिए यहाँ से सिस्टम है पूरा, ये गिरते जाता है राउंड होते घूमते घूमते। अब मैं इसको चलते हुए दिखाता हूँ आपको। बड़ा भैया, ये देखिए दाना गिरता है, साथ ही साथ उसको पूरा कवर करके चलता है। ये नाली के ऊपर ये मिट्टी चढ़ रही है, यहाँ पे दाना है, इधर यहाँ पे दाना है, तो इसमें पूरी तरीके से कवर हो रहा है। तो ये जो पानी चलाने का हमारा सिस्टम रहेगा वो ये नाली के अंदर रहेगा। नालियों के अंदर हमें पानी चलाना है।
तो पानी इधर से भी गीला हो जाएगा, आधा उधर से गीला हो जाएगा। कॉर्नर पे पौधे हैं तो इतना समस्या नहीं आएगी। तो इस विधि से हम बुआई कर रहे हैं। पिछले साल हमें जो है फ़ायदा मिला था। आपको खाद का मैनेजमेंट भी मैं एक बार बता दूं। जैसे पहला पानी लगाने से पहले हमें 1 बोरी यूरिया जो है वो पौधे के तने के पास जो है गिराना है आइट साइड। और वो भी अगर आप बेड पद्धति से बो रहे हैं तो मतलब बेड के आप ऊपर की साइड नहीं करते हुए नीचे की साइड खाद डालें, ताकि पानी आए तो उसको पूरी तरीके से गल जाए। हमसे ये भी मिस्टेक हो गई थी कि हम अंदर की साइड डाल रहे थे, तो अंदर की साइड डालने से क्या हो रहा था कि खाद नहीं गल पा रहा था। तो उसके बाद फिर हमने जो है दूसरा पानी जब लगाया था, दूसरे पानी में हमने क्या किया था, 1 बोरी यूरिया, उसके साथ में हमने 25 किलो पोटाश, ये दोनों जो है मिला के हमने छिड़का, मतलब इसमें पौधे के पास डाला था। फिर उसके बाद तीसरा जो पानी आया था, तीसरा पानी जब हमने दिया था, तीसरे पानी में हमने 1 बोरी यूरिया और उसके साथ में 1 जिंक का पैकेट और सागरी का, ये तीनों चीज़ें हमने मिलाई थी। उसी के साथ स्प्रे मैनेजमेंट अगर आपको बताऊं मैं, तो शुरुआती अवस्था में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिस पौधे में आप मतलब भले ही कम मात्रा में आप स्प्रे करो, लेकिन स्प्रे करने से मक्का की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। ये मैंने पिछले साल ऑब्ज़र्व किया था। कुछ पोर्शन में मैंने करके और समय नहीं मिलने के कारण मैंने छोड़ दिया था, तो हो नहीं पाया था। तो वहाँ मैंने देखा कि ग्रोथ अच्छी आई। भले आप इमामेक्टिन का स्प्रे करें या कुछ भी ऐसा करें जिससे इल्ली का या आप दबंग का कर दें, जिसमें आपको लेमडा साइलोथ्रिन सिंगल आती है, तो वो इल्ली को भी कंट्रोल करती है, साथ ही साथ पौधे को ग्रोथ भी देती है। उसी के साथ आप चाहे तो डाल सकते हैं 19-19 या फिर 24-24, ये जो शुरुआती अवस्था में पौधे को लगता है। उसके बाद हमने एक जो स्प्रे किया जो मुझे बहुत पसंद आया, वो स्प्रे था कोरोमंडल का कंपनी का था, वो जिंक 39% में कुछ आता है वो। तो वो मेरी मतलब लगभग 4 फीट 4.5 फीट की हाइट पे आ गई थी, तब हमने उसका छिड़काव किया था। उससे ये फ़ायदा मिला कि पौधा आखिरी तक बिल्कुल ग्रीननेस बना के रखा था, और मतलब समस्या मुझे तो फिर कुछ लगी नहीं इसमें। उसके बाद में भुट्टे जब बैठ गए थे, तब कुछ इल्ली भुट्टे के अंदर भी बैठी थी, पर हमें ऐसा लगा, कुछ जो लोग पुराने समय से लगा रहे हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि वैसा कुछ ज़्यादा नुकसान करती नहीं है, ज़्यादा दवाई डालने से कोई मतलब नहीं है। तो हमने उस टाइम पर उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है मक्का से संबंधित सारी संपूर्ण जानकारियाँ है। आप इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके कुछ और आपको लगे तो ऐड कर सकते हैं। और कुछ लोग मुझे इस बार मिले थे, उनका कहना है कि जो 01 आता है, इसमें सुपर आता है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, वो अगर आप डालेंगे तो उसका भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। उससे कुछ लोग बता रहे थे कि एवरेज और बढ़ता है। और इसी के साथ मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि मैंने जिंक का जो स्प्रे किया था, उसके साथ में हमें एक कैल्शियम जो होता है लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका भी स्प्रे करना है इस बार। उसमें भी हमें बेनिफिट जो है बहुत अच्छा मिलता है। तो ये हम आसपास के हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, जो किसान भाई है, जो अच्छा काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनसे अनुभव भी ले रहे हैं, साथ ही साथ मैं अपना अनुभव भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी प्रक्रिया जो है मैंने आपको बता दी है मक्का की। इसके बाद अगर आपके पास कुछ और आइडिया हो जिससे हम और बेहतर तरीके से मक्का का उत्पादन ले सकते हैं, या खाद जो मैं भूल गया ऐड नहीं की, तो आप मुझे इस वीडियो में जो है कमेंट करके आप बताएं। धन्यवाद। चने का खेत जो है बखर के हम बोने की तैयारी में है। ये अब बतर आई है, कल और पानी आ गया था, तो अभी जो है आज लेट चालू हुआ अभी धूप निकलने के बाद। और साथ ही साथ हम जो है सुपर फेंक रहे हैं लेबर के द्वारा। 2 बोरी पर एकड़ का छिड़काव जो है हम कर रहे हैं। सुपर के अंदर कैल्शियम, सल्फ़र और उसके बाद ज़मीन को उपजाऊ बनाने की क्षमता होती है। उसके बाद ज़मीन की मिट्टी को भुरभुरापन करने में ये मदद करती है। तो इसीलिए हम जो है सुपर का छिड़काव कर रहे हैं। सुपर में क्या है कि कैल्शियम और सल्फ़र जो होता है वो हमें चने में भी आवश्यकता होती है। साथ में तो हम मिलाएंगे ही, बाकी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है ज़मीन में और उत्पादन क्षमता में भी। तो कुछ इस प्रकार हम इसके अंदर छिड़काव कर रहे हैं। ये बखरनी आज पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है हम इसमें बुआई करेंगे। और साथ ही साथ हमारे उस्ताद खड़े हैं। एक ट्रैक्टर का जो कार्य आपको बताया था बहुत काम करता है, तो ये हमारे ये जो दोनों ट्रैक्टर अभी बिज़ी चल रहे हैं, एक ये चल रहा है और एक ये बुआई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें ट्रैक्टर की आफत होती है या कुछ भी काम करना पड़ता है, दिक्कत पड़ती है, ऐसे समय में हमारे जो है ये बुज़ुर्ग दादा हमारे उस्ताद काम आते हैं।
तो ये फ़ायदा मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था। और ये सुपर जो है ऐसे छिड़क रहे हैं। मक्का की बुआई के बाद बेड कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। गीले खेत होने के कारण बेड जो प्रॉपर बनना चाहिए था वो प्रॉपर बेड नहीं बन रहे हैं, पर फिर भी जितना हमसे बन पड़ा, जितना सेटिंग कर सके, तो आखिरी जो है इसका इस तरीके से रिज़ल्ट आया है। और इस प्लॉट में 7.25 किलो मक्का पर एकड़ जो है हमारी गिरी है। एक बोरी डीएपी जो है हमारी ज़्यादा गिर गई। डीएपी उसमें खाद का गाला कम कर रहे हैं तो गिर नहीं रही है, और ज़्यादा नॉर्मल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा गिर रहा है। और ये एक मेड़ हमने इसके अंदर मारी है। तो ये कैलकुलेशन रहा है। 6.25 एकड़ का प्लॉट है। 6 एकड़ है, लेकिन हमें वो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं तालाब है, उसको खुदवाना है इस बार। ये मिट्टी है कुछ इकट्ठी हो रखी है, इनको डालना है, तो हमने जगह छोड़ दी है। आधा एकड़ के लगभग 15 से 20 दिन बाद हमारा जो है काम चालू होगा। तो हमने उसकी प्रक्रिया के लिए अभी से जगह छोड़ दी, क्योंकि बाद में फिर वो थोड़ी बड़ी होगी और हमको हटाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि हम छोड़ दें उसको।